आए सरकार आए मेरे दिलदार या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। आज जो कुछ हो रहा है आज अरब में, फिलिस्तीन में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सब एक आवाज में बोलो, गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? इसलिए गलत हो रहा है कि फिलिस्तीन में जो मस्जिद है बैतुल मुक़द्दस, वो बैतुल मुक़द्दस है क्या? एक मस्जिद है। बैतुल मुक़द्दस क्या है भाई बोलो? बैतुल मुक़द्दस क्या है? मस्जिद है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद खाने काबा और मस्जिद हराम है। कौन सी मस्जिद है बोलो? मस्जिद हराम। एक आवाज होकर यहाँ से वहां तक, दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम। ये अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जमीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाया। उसके बनाने के 40 साल बाद, कितने दिन बाद बोलो? 40 साल बाद। अभी कोई घर नहीं, सिर्फ एक घर फरिश्तों ने बनाया था। उस घर का नाम था खाने काबा। उसके बनाने के 40 साल बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फरिश्तों ने दूसरा सबसे अजमत वाला घर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन में बनाया। झूम के बोलो। मैंने आप सारे हजरात यहाँ से वहां तक झूम के बोलो। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है बैतुल मुक़द्दस। ये बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन, यरूशलेम, रमल्ला, मैं अगर टाइम होता तो मैं डिटेल से आपको बताता। बैतुल मुक़द्दस जहां पर है वो एक मुक़द्दस जगह है। हरम खुदाबंदी वहां पर मौजूद है। हजरत उमर के जमाने से लेकर के फातिमियों के दौर तक ये मुसलमानों के कब्जे में रहा। देखो बैतुल मुक़द्दस जहां है वहां शुरू से कभी यहूदी ईसाई को मारते और कभी ईसाई यहूदी को मारते। ये आपस में लड़ते रहते। कत्ल गारत और क़ितालो जिदाल का ना खत्म होने वाला सिलसिला चालू रहता। मगर अल्लाह ने फज़ल फरमाया, जमीन पर हमारे नबी तशरीफ लाए और मेरे नबी ने एक सीरत की, जिस सीरत का नाम है सीरत मुस्तफा। उस सीरत का नाम क्या बोलो? सीरत जोर से सीरत। आज यहाँ पर सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीरत मुस्तफा जब दुनिया में आई तो उस सीरत ने दुनिया को पहली दफा अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, भाईचारगी और मिलजुल कर रहने का सबक दिया। झूम के बोलो प्यार से। और फिर हजरत उमर के जमाने में जब मुसलमान आगे बढ़े तो हजरत उमर के जमाने में ईसाइयों के पास वो बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था। हजरत उमर के कदमों में लाके डाल दिया। 200 साल तक अमन और शांति के साथ वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा। हजरत उमर ने कहा कि यहाँ और जो इबादत गाहें हैं बैतुल लहम में, रमल्ला में जो मस्जिद है, जो गिरजाघर है, उसमें ईसाई अपने अकीदे और नजरियात के मुताबिक इबादत करते रहे। जब मुसलमानों के कब्जे में फिलिस्तीन आया, मुसलमानों ने न कोई गिरजाघर बंद किया, न किसी पर कोई जुल्म किया, न किसी को सताया, बल्कि दुनिया को अमन और प्यार सिखाया। फिर फातिमियों के जमाने में ईसाइयों ने जुल्म किया और बैतुल मुक़द्दस को कब्जे में कर लिया। फिर
87 साल तक, कुछ कम 100 साल, कुछ कम 100 साल ईसाइयों के कब्जे में रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा ईसाइयों से वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस अपने कब्जे में कर लिया। अजान होने लगी, नमाज होती रही, और आज 1975 के बाद 1948 में फिलिस्तीन में इस्राइल मुल्क का वजूद आया। 1948 से लेकर 1975 तक, एकदम हाल की बात है, इस्राइल का कब्जा बढ़ा, फिलिस्तीन को उसने गसब किया और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जहां पर ये जमीन न फिलिस्तीनियों के इख्तियार में था और न इस्राइलियों के, बल्कि हरम खुदाबंदी जॉर्डन के मुसलमानों के कब्जे में था। जालिम इस्राइलियों ने उस पे कब्जा कर लिया, अपने सिपाही हथियार लेकर खड़ा किए और मुसलमानों को इबादत से रोका जाने लगा और उस हरम में गोलियां चलने लगी। हमारी मस्जिद को शहीद करके बैतुल मुक़द्दस में, जो बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद है, उसको शहीद करके तोड़ करके और वहां थर्ड टेंपल, यहूदियों का फर्स्ट टेंपल, वो हैकल सुलेमानी था। वो यहूदी चाहते हैं, इस्राइली चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस तोड़ करके और हम थर्ड टेंपल बनाएं। इसीलिए आज वहां जो हो रहा है हम कहते हैं गलत है। तो जो हो रहा है इस्राइल में वो सही है कि गलत? बोलो, सब लोग एक साथ बोले, गलत है कि नहीं? क्यों गलत है? इसलिए कि वहां हमारी मस्जिद है, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा घर लूट लिया जाए, मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा। पूरा गज़ा उड़ा दिया गया, मुसलमान चुप रहे। 80 और 90% फिलिस्तीन पे कब्जा हुआ, मुसलमान चुप रहे। लेकिन बैतुल मुक़द्दस पर किसी का कब्जा हो, मस्जिद में किसी का कब्जा हो, ये मुसलमान बर्दाश्त कर सकता? जोर से बोलो, कर सकता? तो बोलो।